हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज का अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। बच्चों बहुत ही एक अच्छा चैप्टर होता है जेईई एडवांस में, लगातार इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलरली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे जो पीवाईक्यू पहले से आए हुए हैं कॉम्प्लिकेटेड से, उनको मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। उसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन बच्चों खुद से भी तुम्हें कुछ एक क्वेश्चन जो सोल्व करवाऊंगा। तो किसी भी क्वेश्चन को बच्चों डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार उसको खुद से पहले ट्राई करना है, उसके बाद में ही बच्चों सॉल्यूशन पे जाना है। और इसी कड़ी में जो अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें बच्चों आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है बट इसके क्वेश्चन जो हमसे होते नहीं है, तो इस चैप्टर को आप लीजिए। तो उस चैप्टर को बच्चों कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। जिस भी चैप्टर के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वही चैप्टर बच्चों मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट जो वो लाने वाला हूं। और उसमें भी आप स्पेशली जो है वो मेंशन कर सकते हो कि सर इस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो हमसे हो नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप सेशन में लीजिए। तो बच्चों उस क्वेश्चन को मैं जरूर आपके लिए सेशन में जो लेके आऊंगा। और एओडी पे बच्चों एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने पहले भी काफी सारी जो सोल्व करवा रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैं उन वीडियोस के लिंक भी डाल दूंगा। तो उन सारे वीडियोस को बच्चों आप एक्सप्लोर करना। ऐसा करने से आपका एओडी का चैप्टर जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा आपको कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों आरसीसी कोर्स के बारे में भी आपको पता होगा कि ये प्योरली जेईई एडवांस के लिए क्रैश कोर्स है। तो जिसको भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत है, जिसमें उसको थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ाई जाए, जिसमें उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वो भी अच्छे से कराई जाए, तो उसके लिए बच्चों ये आरसीसी जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो देखो आपके सामने फर्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस 2013 में एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। तो यहां पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्या बोला गया, लेट f 0 to 1 to r be a function, suppose that the function f is twice differentiable। और यहां पे आपको दो वैल्यू बच्चों गिवन है, x is equals to 0 and x is equals to 1 पे। उसके बाद में एक रिलेशन जो बच्चों इस टाइप से आपके पास में गिवन है और बोला गया कि x belongs to 0 to 1। तो बच्चों जब ये 2013 में क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था। अगर आज भी आपको इसकी अप्रोच नहीं पता है तो अभी भी ये डिफिकल्ट है। अब थोड़ा सा इजी इसलिए हो सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अब क्लास में भी काफी सारे होने लग गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बेसिस पे आपको दो डिफरेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में गिवन थे। तो अभी भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो क्वेश्चन को, आपकी अप्रोच जो वो क्या रहनी चाहिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सप्रेशन को देख के आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि इसमें आप क्या क्या चीजें जो कर सकते हो। देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप सोचो कि ये जो इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस इतने बड़े सारे एक्सप्रेशन को मैं किसी छोटे से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकूं, यानी कि जो पूरा का पूरा पोर्शन लिखा हुआ है, क्या वो एक सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, ये यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव ही तो लिखे हैं, तो एक सिंगल फंक्शन के डेरिवेटिव की फॉर्म में मैं क्या इसको लिख सकता हूं। तो देखो सबसे पहले e रेज़ टू पावर x से मैं अगर इसको एक बार डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि वहां से e रेज़ टू पावर x वो पॉजिटिव है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है बच्चों, f डबल डैश x इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x। यहां से एक f डैश x को देखो अलग कर लिया, तो f डैश x इंटू में e रेज़ टू पावर माइनस x। फिर यहाँ पे देखो बच्चों आपके पास में क्या बचा, एक fx था e रेज़ टू पावर माइनस x और एक f डैश x बचा है e रेज़ टू पावर माइनस x, और ये आ गया बच्चों इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इतने पार्ट को बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो ये एडवांस के जो पूछे गए वो हम सारे कवर यहाँ पे करने वाले हैं। ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या किसी एक सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ बच्चों, किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ f डैश x इंटू में e रेज़ टू पावर माइनस x। जरा गौर से देखो कि क्या ये चीज तुम्हें यहां पे नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही होगी। चलिए सिमिलर वे में ये भी बच्चों किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, किसका, डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x, और ये बाहर बच्चों नेगेटिव साइन जो आपने यहां से क्या ले लिया कॉमन, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको अगर आप कंबाइन करके लिखो तो इस टाइप से देखो लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ
एफ डैश एक्स इंटू में ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इंटू में ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाओ तो ये भी बच्चों क्या लिखा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो वो भी किसी ना किसी एक फंक्शन का, सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। यानी अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये बच्चों कुछ नहीं, ये जो इतना बड़ा ये पूरा पार्ट लिखा हुआ था वो एफ एक्स इंटू में ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डबल डेरिवेटिव जो है आपके पास में लिखा हुआ है। तो ये देखो आपकी ये थॉट जो वो कैसे अप्रोच कैसे ये डेवलप होगी ये थॉट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन को आपको बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि जैसे होता है ना कि एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, बट आपने जब देखो अब एक इस टाइप की वैरायटी का एक क्वेश्चन देख लिया तो आपको जब भी आगे इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आपके माइंड में एक अप्रोच आएगी कि यार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जो पहले से एक बार अटेम्प्ट किया हुआ है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता था, बट आजकल ट्रेंडिंग में है इस टाइप के क्वेश्चन जो काफी बच्चों पूछे जाते हैं। तो आपके पास में देखो यहां से क्या बोला गया है कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन को बच्चों एक बार के लिए मैं कुछ बोल देता हूं, gx इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ऐसा हम बोल देते हैं। तो इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ gx इज ग्रेटर देन 0। बोलो यस और नो। अगर ये बोला कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। अब किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो यहां से आपको उस फंक्शन के बारे में क्या पता चलता है कि वो फंक्शन जो है वो कॉनकेव अप है, उसकी कॉनकेविटी कैसी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसके साथ में और देखो आपको क्या पता है, f ऑफ 0, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां पे g ऑफ 0 मिलेगा, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहां पे g ऑफ 1 मिलेगा, इसकी वैल्यू है 0। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या मैं इसका ग्राफ जो वो ड्रॉ कर सकता हूं, ध्यान से देखो gx का बच्चों मेरे को ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है, gx के बारे में क्या क्या चीजें पता है, gx की वैल्यू 0 जो उस पे 0 है, gx की वैल्यू 1 जो है उस पे 0 है, ग्राफ जो है वो कॉनकेव अप है, साथ ही साथ में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है कि इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप से बच्चों आपके पास में कुछ आना चाहिए। बोलो यस और नो, एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास। तो ये बच्चों आपके पास में gx जो है उसका ग्राफ बन गया। तो gx की वैल्यू जो हमेशा कैसी रह रही है, लेस देन है, gx आपके पास में क्या था, fx इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि gx जो है वो ऑलवेज लेस देन 0 है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, तो यहां से बच्चों आप ई रेस टू पावर माइनस एक्स तो क्या है, पॉजिटिव है हमेशा। तो f ऑफ x उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव होगा। किससे किसके बीच में, जब x की वैल्यू 0 to 1 है तो वहां पे fx जो वो नेगेटिव। यही देखो बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, x की वैल्यू 0 to 1 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहां से ऑप्शन डी बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा है कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें fx जो वो कैसा गिवन है, आपको नेगेटिव गिवन है। ओके, चलिए इसी के सेकंड पार्ट पे बच्चों चलते हैं। इसी के देखो फिर बच्चों पैराग्राफ का जो सेकंड क्वेश्चन है, यहां पे क्या बोला है, इफ द फंक्शन e raised to power minus x into fx। अब देखो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो क्या होता है, कई बार सेकंड क्वेश्चन जो उसको देख के आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में क्या करना है। यहां से इस फंक्शन को देख के आपको कुछ पता लग रहा है क्या, ये वही फंक्शन है बच्चों जिसका डबल डेरिवेटिव जो अपने को ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन था, जिसको हमने क्या बोला था, gx। तो gx आपके पास आ गया e raised to power minus x fx। अब इसी फंक्शन के बारे में वो आपसे क्या चाह रहा है, इंफॉर्मेशन चाह रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपके लिए gx का ग्राफ जो एक बार ड्रॉ कर देता हूं। तो gx का ग्राफ बच्चों आपके पास में कुछ ऐसा था। इसके बारे में क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन assumes its minimum in the interval 0 to 1 at x is equals to 1/4। तो x is equals to 1/4 पे बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू जो आपको मिल रही है, यानी x is equals to 1/4 पॉइंट जो आपको मिल गया। Then which of the following is true। अब देखो आपको ऑप्शंस को देख के पता लगाना है कि f dash x और fx में बच्चों वो आपसे कंपैरिजन चाह रहा है 0 to 1/4 के बीच में एंड 1/4 to 3/4। अब देखो यहां से 0 to 1/4 के बारे में अगर हम बात करें, सारी सेम ही चीजें, तो 0 to 1/4 के बीच में आप क्या बोल सकते हो, यहां पे फंक्शन देखो इस टाइप से आ रहा है, यहां से क्लियरली आपको नजर आ रहा है
कि जो g डैश x है वो बच्चों कैसा है यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे देखो 0 to 1/4 के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर आप बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप जो वो हमेशा कैसा है नेगेटिव, और स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। यानी g डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1/4। इसमें कोई कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होगा। चलिए अब g डैश x यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये देखो क्या आ रहा है f डैश x into e raised to power minus x minus fx into e raised to power minus x is less than 0। e raised to power minus x अगेन पॉजिटिव है, 0 में भेज दो तो f डैश x इज लेस देन कैसा आ गया बच्चों आपके पास में f ऑफ x। और जरा देखो ऐसा आपके पास में ऑप्शन सी में गिवन है तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बच्चों एक बहुत ही दमदार और प्यारा सा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से जरा ट्राई करना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। यहां पे देखो क्या बोला गया, फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ दिस डोमेन बच्चों आपको r गिवन है, कोडोमेन -2 to 2 गिवन है विद दिस कंडीशन। आपके पास में बच्चों एक कंडीशन जो गिवन है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए तो अब एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में बच्चों बात करते हैं। फर्स्ट में बोला गया देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स r and s belongs to r where r is less than s such that f is 1 1 on the open interval r to s। एक फंक्शन के 1 1 होने का क्या मतलब, अगर किसी भी एक इंटरवल में कोई भी बच्चों एक छोटा सा आपके पास में अगर एक इंटरवल लेते हो तो उसमें 1 1 फंक्शन कब होगा, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो, बहुत ही छोटा सा इंटरवल ले रहा हूं सपोज r और s जो इस टाइप से, एक पॉसिबिलिटी ये है 1 1 के लिए, या एक पॉसिबिलिटी की बच्चों फंक्शन जो वो कैसा हो जाए आपके पास में डिक्रीजिंग हो जाए। अगर एक छोटा सा मैंने r इज लेस देन s जो वो बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया, अब सोचना इसके बारे में, अगर एक छोटे से इंटरवल में फंक्शन 1 1 है तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो उस पूरे इंटरवल में फंक्शन कैसा हो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, कैसा नहीं होना चाहिए वो सोचना है। तो बच्चों एक अगर मान लो कि फंक्शन कांस्टेंट हो जाए तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है जब यहां पे फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि fx जो वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। समझना मेरी बात को। अब क्या fx जो वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है इसके बारे में सोचना है। अगर fx बच्चों अगर fx समझना, अगर fx उसको मैं बोल देता हूं कि कांस्टेंट फंक्शन है तो f डैश x हमेशा क्या होगा 0। अगर f डैश 0 0 हो गया तो यहां से f ऑफ 0 जो उसकी वैल्यू क्या आएगी +-√85। बट क्या ये f ऑफ 0 की वैल्यू पॉसिबल है, नहीं। कैसे, अरे fx जो वो तो हमेशा -2 से 2 के बीच में रहने वाला है। तो यहां से क्या ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि फंक्शन fx जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है। अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो वो 1 1 होगा ही होगा। दैट मींस ऑप्शन ए जो वो क्या है इसका ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट x नॉट belongs to -4 to 0 such that modulus of f dash x naught is less than equals to 1। अब आपके पास में बच्चों जब भी इस टाइप से मॉड्यूलस के अंदर इनइक्वालिटी है और एक इंटरवल गिवन है तो तुरंत आपका दिमाग जो वो कहां पे जाएगा, बताइए जरा कहां पे जाएगा, LMVT पे आपका माइंड जो बच्चों जाएगा हमेशा। तो इस इंटरवल की अपने को बात करनी है -4 to 0। चलिए बच्चों इस इंटरवल की हम बात करते हैं -4 to 0 की। तो -4 to 0 x बिलोंग्स टू -4 to 0, इस इंटरवल में फंक्शन fx जो कैसा है डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो LMVT जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे आप क्या लिखोगे बच्चों कि इस इंटरवल में कहीं ना कहीं एक x नॉट ऐसा लाई करेगा जिसके लिए आप क्या लिख सकते हो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ऐसा लिख सकते हो। तो ये देखो क्या आया f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 4। अब वो अपने से f डैश x नोट जो है उसकी रेंज फाइंड करवाना चाह रहा है। f के बारे में आपको क्या गिवन था r2 -2 to 2। तो बच्चों f डैश x नोट की सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम बच्चों कब होगा जब f ऑफ 0 जो है वो कैसा हो मैक्सिमम हो, और ये जो माइनस जो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज है वो क्या हो मिनिमम हो।
तभी तो वो मैक्सिमम होगा। तो एफ ऑफ जीरो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, -2। तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4/4 1। यानी कि एफ डैश एक्स नॉट जो है उसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में कितनी आ सकती है, मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। मिनिमम कब मिलेगा, जब ये मिनिमम हो और इससे सब्ट्रैक्ट होने वाला एक्सप्रेशन जो कैसा हो, मैक्सिमम। ये मिनिमम कितना है, -2, ये मैक्सिमम कितना है, +2। -2 कितना हो गया, -4, और डिवाइडेड बाई 4 किया तो -1, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ गई बच्चों -1। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश एक्स नॉट जो है वो बच्चों ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू -4 to 0 के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो भी आपके पास में यही बोल रहा था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो वो भी क्या हो गया आपका ट्रू। तो देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एक फंक्शन जो आप एज्यूम करना होता है कुछ ऑप्शंस के लिए। बट अभी जैसे मैंने 2 ऑप्शन देखे तो वहां पे फंक्शन कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार थर्ड ऑप्शन पे आने से पहले फोर्थ ऑप्शन पे बच्चों हम चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे हम एक बार चलते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4 such that f of alpha plus f double dash alpha equals to 0 and f dash alpha is not equals to 0। बच्चों f alpha plus f double dash alpha के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को देख के समझना, फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूं। आपको ये गिवन था f0 का स्क्वायर प्लस f डैश 0 का स्क्वायर, ये गिवन था बच्चों 85। चलिए तो इसी टाइप का एक फंक्शन हम लेट कर लेते हैं। gx जो है उसको हमने बोल दिया fx का स्क्वायर प्लस f डैश x का स्क्वायर। अब ये फंक्शन हमने क्यों लेट किया, क्यों, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चों आपको चाहिए था fx प्लस f डबल डैश x जो है वो आपको चाहिए था, और वो कब आएगा, जब एक फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो डबल डेरिवेटिव तक आप पहुंच पाओगे। बोलो यस और नो। चलिए तो अब इस फंक्शन को देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट आपके लिए करूं तो g डैश x जो वो क्या आएगा, यहां से बनेगा 2fx इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2f डैश एक्स इंटू में f डबल डैश एक्स। क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां से अगर 2f डैश एक्स को बच्चों बाहर ले लो तो ये बन गया आपके पास fx प्लस f डबल डैश एक्स। आ रही है बात समझ में? चलिए अब इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचना, ये जो फंक्शन gx है इसके बारे में थोड़ा सा सोचना कि gx जो है वो कहां से कहां तक, क्या क्या चीजें आपको gx के बारे में पता है बेटा। तो एक चीज तो आपको ये पता है कि भाई g ऑफ 0 जो है, g ऑफ 0 यहां पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो g ऑफ 0 जो है वो आपके पास में आ रहा है 85। ये g ऑफ 0 जो आपके पास आ रहा है 85। चलिए बच्चों मैं एक बार gx का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं। 0 पे वैल्यू मिल गई मेरे को 85। अपने को कहां पे जाना है, ये माइनस में 4 है, यहां पे ये 4 है। अब मेरी एक बात को बच्चों बड़े ध्यान से समझना, मैं gx के बारे में कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि gx जो है वो कहां से कहां तक जा सकता है। सबसे पहले मैं इंटरवल की बात करता हूं -4 to 0। -4 to gx फंक्शन ये था। मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, f ऑफ x का स्क्वायर जो है वो ध्यान से समझना, f ऑफ x का जो स्क्वायर है वो कहां से कहां तक जा सकता है। तो बेटा क्लियर सी चीज है कि f ऑफ x का जो स्क्वायर है वो हमेशा 0 to 4 होगा। कैसे, अरे जब fx की वैल्यू -2 से 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 0 to 4 रहेगा। f डैश x का स्क्वायर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। यानी कि gx जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू -4 to 0 में कितनी आ रही है बेटा, 5 आ रही है। ये कहीं पे, यहां पे ये 85 था, यहां पे हमने बोल दिया कहीं पे 5। तो -4 to 0 में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, -4 to 0 के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वैल्यू जो वो कितनी अटेन हो रही होगी, 5 हो रही होगी। यस और नो बोलिए जरा। यहां से 0 पे वैल्यू आपके पास में थी कितनी, 85। 0 पे वैल्यू थी 85। -4 to 0 के बीच में मैंने क्या बोला कि कोई भी एक पॉइंट अल्फा ऐसा होगा जहां पे ये वैल्यू जो 5 को बच्चों अटेन करेगा। बोलो यस और नो, ऐसा होगा। सिमिलर वे में अगर मैं चलूं 0 to 4, ध्यान से समझना, 0 to 4 के बीच में अगर चलते हैं तो वहां पे क्या सिनेरियो है, उसके लिए फिर से एलएमवीटी लगाओगे, सेम एक्सप्रेशन बच्चों आपको मिलेगा।
यहां पे भी जो fx है उसकी fx का स्क्वायर मैक्सिमम जो वो कितना होगा 4, f डैश x का जो स्क्वायर है वो मैक्सिमम कितना होगा 1। किसी एक पॉइंट के लिए हम बच्चों ये बात करें, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम किसी एक पॉइंट f डैश x नोट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो अगेन आपके पास में मैक्सिमम कितना आएगा 5। और एक्सप्रेशन जो बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है, तो यहां पे जितनी डिस्टेंस पे आपको अल्फा मिल रहा होगा उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इधर क्या मिल रहा होगा, एक बीटा मिल रहा होगा, जहां पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो उसको अटेन कर रहे हैं, जहां पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। इस टाइप से हम मान कुछ भी हो सकता है, फंक्शन इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, अपने को तो क्या करना है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो f अटेन करानी। क्लियर है बात? अब मेरी एक बात को समझो, यहां से इस फंक्शन को देख के या इस ग्राफ को देख के आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, gx के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो gx के बारे में एक चीज क्लियर है कि पहली चीज तो gx, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो gx फंक्शन जो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये चीज क्लियर है। अब अगर gx फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब gx फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर gx आपके पास में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो इस टाइप से कुछ आई होगी, यहां से ऐसे गई और यहां से फिर कुछ ऐसे आई होगी। अरे बोलो यस और नो। तो अगर यहां से ऐसे आई है तो कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमा आपको जरूर मिला होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 पे ही उसका मैक्सिमा मिलेगा। कैसे भी बन सकता है बेटा, ये ग्राफ आपके पास में इस टाइप से भी बन सकता है। सपोज यहाँ पे वैल्यू 5 मिल जाए, ये 85 है, कहीं और पे आपको मैक्सिमा मिल जाए, बट ये श्योर है कि इधर भी 5 है, फिर जाके कहीं पे वैल्यू 85 हुई है, फिर वापस से 5 हुई है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि इसका कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमम पॉइंट, एटलीस्ट एक एक्सट्रीमम पॉइंट तो आपको मिल रहा होगा, और जहां पे भी जो एक्सट्रीमम पॉइंट मिल रहा होगा उसके लिए g डैश x जो वो क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। g डैश x आपके पास में ये था, ये 0 होने का मतलब ये 0 हुआ होगा। अब ये 0 दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो f डैश x जो है वो 0 बन जाए, या ये वाला पार्ट जो 0 बने। इसके बारे में सोच लेते हैं बेटा कि f डैश x जो है वो 0 बन सकता है क्या, f डैश x जरा सोच लेते हैं कि 0 बन सकता है क्या। नहीं बन सकता। अरे क्यों नहीं बन सकता, देखो g ऑफ 0, हम यहां पे देखो ऑप्शन में किसकी बात करनी है आपको, f डैश अल्फा, किसी भी पॉइंट अल्फा के लिए आपको बात करनी है। तो g डैश अल्फा जो वो कभी भी आपके पास में 0 बन सकता है क्या। अगर हम बात कर ले x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल्स टू 0 पे अगर ये 0 बन गया तो f0 की वैल्यू √85 आ गई, वो अगेन आपके पास में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि बेटा ये वाला पार्ट जो है वो तो कभी भी आपके पास में 0 नहीं बन सकता, कभी भी 0 नहीं बन सकता, कभी भी। अगर ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू ये लानी पड़ेगी, ये कभी पॉसिबल आपके पास होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या 0 रहा होगा, fx प्लस में f डबल डैश x जो है वो बच्चों क्या रहा होगा, 0। जरा देखो ये ऑप्शन क्या बोल रहा था कि -4 से 4 के बीच में एक सच दैट f ऑफ अल्फा प्लस f डबल डैश अल्फा 0 एंड f डैश अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही बात बच्चों हमने प्रूव की है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी जो वो भी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब ऑप्शन सी के बारे में सोच लेते हैं। यहां पे बच्चों आपको फंक्शन fx के बारे में देखो कुछ भी गिवन नहीं है कि फंक्शन fx जो वो क्या है, सिर्फ एक कंडीशन जो है वो गिवन है। उसके बेसिस पे आपको बताना है कि जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो fx जो वो 1 को टेंड करना जरूरी है क्या। तो ऐसे केस में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन जो है वो सोचना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इस फंक्शन का कोडोमेन -2 से 2 है बेटा, फंक्शन का कोडोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसकी रेंज वो रेस्ट्रिक्ट कर दी है उसने। तो जब भी एक फंक्शन की रेंज या कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देता है तो आपके माइंड में एक ही फंक्शन आता है साइन थीटा या बेटा कॉस थीटा। तो फंक्शन जो है वो या तो साइन थीटा की फॉर्म में होगा या कोस थीटा की फॉर्म में होगा, जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो साइन होगा, ये पता चल गया कि साइन होगा, और इसकी वैल्यू -2 से 2 जा रही है, इसका मतलब बाहर एक 2 भी होगा। ठीक बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा। f ऑफ 0 तो क्लियरली दिख रहा है कि 0 आ जाएगा, इसका मतलब f डैश 0 आपको कितना चाहिए, √85 चाहिए।
अंडर रूट 85 कब आएगा? जब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं और यहां पे जो इनपुट है उसके अंदर रूट 85 हो, तभी तो वो बाहर आएगा। तो ये लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया अंडर रूट 85 और 2 को बैलेंस करने के लिए ये हमने एक फंक्शन जो एज्यूम कर लिया। देखो वो गिवन कंडीशन जो है उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, ठीक बात है। एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो आ गया और एफ डैश जीरो करोगे तो वो यहां से कॉस बन के क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में अंडर रूट 85। अरे क्लियर है क्या ये चीज? ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के बारे में चेक कर लो कि एक्स जब इनफाइनाइट को जाएगा तो ये जो है वो अपने को पता है कि कहीं -1 से 1 के बीच में जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू कहीं -2 से 2 के बीच में जाएगी, क्योंकि साइन इनफाइनाइट जो है उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, इतना ही बोल सकते हैं वो -1 to 1 जाएगा। तो क्या ये चीज हम बोल सकते हैं कि एक्स इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो एफ एक्स जो वो 1 होगा? अरे बोलो, नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट जो बच्चों क्या हो गया आपके पास में इनकरेक्ट। इसी फंक्शन के बेसिस पे भी आप चारों के चारों ऑप्शन जो है वो ट्राई कर सकते थे। तो बेटा जब ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था 2018 में, तो वहां पे आई थिंक पार्शियल मार्किंग उस टाइम पे थी, तो पार्शियल मार्किंग में आप इजीली ऑप्शन ए जो है उसको आप आराम से कर सकते थे, ऑप्शन बी जो है उसको भी आप आराम से कर सकते थे। तो ऑप्शन डी के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आराम से कर सकते थे, बट हाँ अगर आप तुक्के नहीं मारते तो ये दो ऑप्शन भी मार्क करते तो आपको 2 मार्क्स जो तो मिल ही जाते। ठीक है, तो एक बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला जो पार्ट था इसका ऑप्शन डी, वो इस क्वेश्चन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा था। काफी टफ क्वेश्चन बच्चों ये माना गया था। ठीक है, चलिए फिर बच्चों ये देखो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, और बच्चों बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से देखना इसको। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस में पहले पूछे जा चुके हैं ना, समझना देखो इस क्वेश्चन को। एओडी चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चन इससे जनरली जो पूछे जाते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स बच्चों आपको यहाँ पे गिवन है और किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है। तो जब भी वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है इसका मतलब किससे पता चलेगा? डेरिवेटिव से। तो चलिए सबसे पहले बच्चों एफ एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। एफ डेस एक्स क्या बनेगा? यहां से आ गया एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख दो तो ये बन गया पाई एक्स स्क्वायर कॉस पाई एक्स, और उसके बाद में यहां पे आ गया 2x साइन पाई एक्स। ये बच्चों आपके पास में यहां से क्या मिल गया? डेरिवेटिव। अब इसमें से देखो आप अगर cos पाई x ये बाहर ले लो 2x cos पाई x, तो अगर ये बाहर लो, बाहर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को देख के तुम बता नहीं सकते ना कि कहां पे f डेस x पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए यहां से अगर देखो ये हमने बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों आपके पास में? सिंपली पाई x बाई 2 और यहां पे आएगा 10 पाई x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4। अब यहां से जरा समझना कि आपके पास में x जो वो कैसा गिवन है बच्चों? पॉजिटिव गिवन है। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपको जो सोचना है वो किसके बारे में सोचना है? cos पाई x इंटू में पाई x बाई 2 माइनस 10 पाई x के बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए देखो मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं अपन। cos पाई x इंटू में पाई x बाई 2 माइनस 10 पाई x, इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचना है। तो इसके बारे में तो आपको पता है, ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ बच्चों अब आपको ड्रॉ करना है, ये अपना मेन एम है कि ग्राफ के थ्रू देखना है कि ये वैल्यू कहां पे पॉजिटिव होगी और कहां पे नेगेटिव होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। देखो स्टार्ट करते बच्चों, ये सबसे पहले वाई एक्सिस ये यहां से हो गई आपके पास में एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए तो अब इसके बारे में आपको पता है कि एक ग्राफ जो tan थीटा का बनना है और एक ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन आनी है ओरिजिन से पास होती। तो चलिए देखो इसका ग्राफ जो किस टाइप से बनेगा, ये अगर हम सबसे पहले एक लाइन अगर बच्चों ड्रॉ कर दें पाई बाई 2 पे tan थीटा जो इनफाइनाइट होता है, तो बेसिकली इसके एसिम्प्टोट वाली जो लाइंस है उनको हम एक बार के लिए यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ बच्चों बहुत ही सुंदर सा बनाना है। जब तक ग्राफ आप अगर अच्छे से ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको चीजें जो क्लियरली दिखेगी नहीं। पूरा का पूरा इसके अंदर ग्राफ का खेल है। ग्राफ अगर आपने बहुत ही क्लियर बना लिया तो फिर आपको चीजें जो अच्छे से दिखने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए और इसके बाद में देखो जरा यहां से 10x गया, 0 से पहले तो बनाने की जरूरत नहीं, इस टाइप का बनेगा। फिर यहां से आ जाओ, यहां से आके ऐसे चला जाएगा, यहां से आ जाओ, यहां से आके ऐसा चला जाएगा, यहां से आ जाओ, यहां से आके बेटा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अभी हमने कोई ऐसे जादू वाला काम नहीं किया है।
अभी नॉर्मली हमने 10x जो है उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये पॉइंट जो वो आप मार्क कर सकते हो इजीली। ये वाला पॉइंट जो वो क्या होगा बेटा 1/2 होगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट 3/2 होगा, ये वाला पॉइंट 2 होगा, ये वाला पॉइंट 5/2 होगा, ये वाला पॉइंट 3 होगा। ये तो फील में मैंने ज्यादा ही बना दिया लग रहा है ना। चलो ठीक है, वैसे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी जितने ज्यादा हम बनाएंगे। ये यहाँ पे 5 और ये 5 + 1/2 11/2 ऐसा। ठीक है, चलिए दूसरा ग्राफ जो वो πx/2, वो ग्राफ बच्चों कैसा होगा? ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है वो तो सिंपली, तो ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन जो है वो हमने ये ड्रॉ कर दी, ऐसा आ गया अपने पास में। चलिए अब देखो आपको इसके बारे में पता करना है, तो दूसरा तो cos πx है। cos πx का जो ग्राफ है वो तो बेटा इस टाइप से कुछ बन जाएगा। ये आपके पास में 1/2 3/2 ये सब आ गया। ठीक है, चलिए तो अब देखो मेन चीज क्या है कि ये आपके पास में f' इस टाइप से था, तो ये जीरो कहां पे होगा? जहां पे दोनों ग्राफ जो वो क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये देखो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट बेटा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ये सब इसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है। तो जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं उसके आसपास आपको चेक करना होता है। इसमें भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, क्या होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है यार। अगर आपके पास में देखो f' का ग्राफ है और ये कोई पॉइंट है x0, सपोज यहां से लेके x0 तक ग्राफ पॉजिटिव रहा, यहां से नेगेटिव रहा, तो क्या सोचना है? f' पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्राफ ने इंक्रीज किया होगा। नेगेटिव का मतलब क्या? डिक्रीज किया होगा। तो ऐसा ग्राफ बन गया, तो क्लियरली यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तब क्या मिल गया? मैक्सिमा। याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सोचना है दिमाग से थोड़ा। चलिए अब इन पॉइंट्स पे बच्चों अपने को बात करनी है, क्योंकि ये पॉइंट अपने को पता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, या तो ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, बट क्या है वो अपने को चेक करना है। चलिए तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन जो वो भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। सबसे पहले 1 से पहले तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे ना, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 1 से लेके 3/2 के बीच में कुछ होगा, 1 से लेके 3/2 के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, फिर 3/2 से लेके 2 तक कुछ नहीं होगा, और बट 2 से आगे जाएंगे तो कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए 2 यहीं पे लिख देता हूँ। 2 से आगे 5/2 के बीच में कुछ तो हो रहा है ना। फिर 5/2 से 3 के बीच में कुछ नहीं होगा, बट 3 से फिर आगे 7/2 जाएंगे तब कुछ होगा। इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा वो चीज हम चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए 1 से लेके 3/2, 1 से 3/2 के बीच में एक जगह बेटा जीरो हो रहा है। जो जगह जीरो हो रहा है वहां पे मैंने एक बार बोल दिया अल्फा। 1 से 3/2 के बीच में एक बार ग्राफ जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके आसपास देखना, आस पड़ोस में देखना है। तो पहले तो ये बताइए कि जब x की वैल्यू 1 से लेके अल्फा है, x की वैल्यू बेटा यहां से अल्फा, अल्फा क्या है आपके पास में? अल्फा आपके पास में ये वाला पॉइंट है, समझ में आ रही है? अल्फा आपके पास में ये वाला पॉइंट है। जैसे बाकी भी अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक जगह जैसे यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इन पॉइंट्स को मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब बोलता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो अपने को क्या देखना था कि 1 to अल्फा के बीच में क्या हो रहा है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये बेटा यहां पे आपके पास में क्या होगा? cos πx जो वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ये देखो यहाँ पे 1 है तो cos πx जो वो नेगेटिव बन गया। अब उसके बाद में 1 से लेके अल्फा तक जाओगे तो दोनों का ग्राफ देखो, एक πx/2 का ग्राफ है, 10 πx का। ऊपर कौन सा आ रहा है बेटा? πx वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है। बड़े में से छोटा माइनस हुआ तो कैसा बना? पॉजिटिव बना। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना? नेगेटिव बना। तो ये बेटा आपके पास में नेगेटिव है। अल्फा से 3/2 के बीच में चलते हैं। अल्फा यहां पे था, इससे 3/2 के बीच में हम गए तो यहां पे क्या होगा? अगेन cos πx जो वो तो बेटा अभी भी नेगेटिव है, बट इस केस में क्या हो गया? अल्फा से लेके 3/2 वाला जो इंटरवल था इसके अंदर 10 πx वाला ग्राफ जो ऊपर आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, छोटी में से बड़ी माइनस होगी तो क्या बचेगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। ये लीजिए यहां पे बेटा आ गया पॉजिटिव। 3/2 से आगे बढ़ते हैं। 3/2 से 2 के बीच में, 3/2 से 2 के बीच में कुछ चेंज हुआ है क्या? कोई चेंज नहीं हुआ है अभी भी बेटा। 3/2 से देखो 2 के बीच में क्या होगा? 3/2 से 2 के बीच में cos πx वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये लीजिए आपके पास में मैंने यहां पे बना दिया इसको पॉजिटिव। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? 3/2 से 2 के बीच में कौन बड़ा है? πx/2 बड़ा है। तो ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस होगा तो प्लस बनेगा। तो ये अभी भी क्या है बेटा? प्लस। 2 से आगे चलते हैं, 2 से आगे चलते हैं तो कहीं पे ये इंटरसेक्ट किया, उसको मैंने बीटा बोला। अब 2 से बीटा के बीच में क्या होगा? 2 से आगे गए थोड़ा सा
तो पॉजिटिव रहा, फंक्शन कैसा रहा बेटा, पॉजिटिव रहा, cos पाई एक्स जो है वो पॉजिटिव रहा। अब cos पाई एक्स जो है वो तो बेटा पॉजिटिव आपको पता चल गया, 2 से लेके हम बात कर रहे हैं बीटा के बीच में यहां के। अब इस वाले सिनेरियो में देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट बीटा था, तो 2 से बीटा के बीच में ग्राफ किसका ऊपर है, पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ जो है वो ऊपर है, यानी कि ये बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस हुआ तो कैसा बचा, पॉजिटिव बचा, तो यहां पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर चलिए बीटा से 5/2, बीटा से 5/2 में भी बेटा कैसा है, कोस थीटा तो अभी भी पॉजिटिव है, बट क्या हो रहा है वहां पे अब ग्राफ किसका ऊपर आ गया, tan पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ ऊपर आ गया, यानी ये अपने पास में बड़ा हो गया, छोटे में से बड़ा माइनस हुआ तो कैसा बचा, नेगेटिव, तो ये आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इन चीजों को समझना, यहां पे ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया होगा, यानी लोकल मिनिमा का पॉइंट है, क्वेश्चन में लोकल मिनिमा के पॉइंट को इसने किसने बोला, y1 से, तो ये पॉइंट आपके पास में y1 था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम मिला, ये पॉइंट क्या है, x1 है। इसी टाइप से बच्चों ये चलता जाएगा, तो यहां से जरा देखना कि ये वाला जो पॉइंट था वो y1 था, यहां से फिर बेटा ये वाला पॉइंट x1 था, फिर यहां से ये वाला पॉइंट अगेन y2 है, फिर यहां से ये वाला पॉइंट अगेन x2 है, फिर यहां से ये वाला पॉइंट y, इस टाइप से ये आपके पास में बच्चों चलते जाएंगे। ये इतना आपको इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है, तो काफी सोचने वाला क्वेश्चन था। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि xn बिलोंग्स टू 2n से 2n प्लस 1/2, यानी कि इसकी जो मैक्सिमा है वो देखो 2n से बोला है 2n प्लस 1/2, तो पहला आपको x1 जो है वो कहां पे मिल रहा है, पहला x1 जो है वो आपको कहां पे मिल रहा है, 2 से लेके 5/2 के बीच में, ठीक है। अगला देखो 3 से लेके 7/2 के बीच में क्या मिलेगा, मिनिमा, फिर अगला कहां पे मिलेगा, अगला बेटा कहां पे मिलेगा, 4 के बाद में मिलेगा ना, 4 से लेके 9/2, यानी पहला 2 से 5/2 मिल रहा है, फिर अगला 4 से 9/2, फिर अगला आपके पास में मिल रहा है बेटा 6 से लेके 13/2, तो ये चीजें क्या लिखी हुई है, 2n, 2n प्लस 1/2 ही तो आपके पास में लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है कि x1 इज लेस देन y1, चेक कर लेते हैं x1 लेस देन y1 है क्या, पहले y1 मिल रहा है, पहले y1 मिल रहा है, तो y1 क्या होगा, छोटा होगा, तो यानी ये ऑप्शन जो वो आपके पास में क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, ये ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया। अगला xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी n, यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो लोकल मैक्सिमा है वो बोल रहा है कि वो उनका डिफरेंस जो 2 से बड़ा है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो जैसे x1 आपके पास में बेटा यहां पे ये वाला पॉइंट है, और x2 जो वो आपके पास में यहां पे ये वाला पॉइंट है, ये अब देखना आपको 2 से बड़ा है कि नहीं, तो ध्यान से देखो, यहां पे आपको पता है कि tan थीटा का जो पीरियड है वो बेटा पाई होता है, तो अगर मैं सिमेट्रिसिटी से बड़े इजीली आप चीजें जो उसको पता लगा सकते हो कि यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है, समझना, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस जो वो क्या है, 2, क्योंकि पीरियड जो 2 बार रिपीट हो चुका है, बट ये जो मैक्सिमम मिल रहा है तो वो इससे थोड़ा सा आगे मिल रहा है, थोड़ा सा आगे मिलने का मतलब क्या है, 2 से वो थोड़ा सा बड़ा है, तो यही बात हम बच्चों जनरलाइज करके बाकी सबके लिए क्या बोल सकते हैं कि सारे जो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमाज होंगे या फिर मिनिमाज होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2 से बड़ी। xn माइनस yn का जो डिफरेंस है वो बेटा 1 से बड़ा, यानी x1 और y1 ले लेते हैं, तो x1 और y1 देखो आपके पास में x1 वाला पॉइंट बेटा ये है, सॉरी ये पॉइंट y1 का था और ये वाला पॉइंट x1 का है, तो इसके बीच में भी इजीली आप सिमेट्रिसिटी से देख सकते हो कि यहां से लेके ये वाला जो गैप है, सिमेट्रिक गैप, वो कितना है 1, बट ये जो y1 आप x1 जो मिला वो थोड़ा सा आगे मिल रहा है, यानी 1 से वो स्लाइटली क्या है, बड़ा है, 1 से स्लाइटली वो क्या है, बड़ा है, ये क्या बोल रहा है 1 से बड़ा, तो ये ऑप्शन भी इसका क्या होगा, ट्रू, तो ऑप्शन ए, सी और डी जो उसके करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। चलिए ये लीजिए आपके जे एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन था, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। यहां पे बोला गया कंसीडर द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन दिस, तो आपके पास में दो रीजन है, x बोला गया 0 to π/2, एक ग्राफ आपके पास में आ रहा है 0 से लेके 2 sin 2x, यानी कि ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों किसका, 2 sin 2x का, तो 2 sin 2x का ग्राफ इस टाइप से, क्योंकि x जो वो 0 से π/2 जा रहा है, तो π/2 पे 0, तो ये लीजिए 0 है, ये π/2। अब इसके अंदर बोला गया कि इस रीजन में क्या है, आपके पास में रेक्टेंगल्स है, उनमें भी बोला गया हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस, यहां पे बेटा एक्स एक्सिस पे एक साइड है, तो सपोज एक रेक्टेंगल अगर अपने को फॉर्म करना है तो हमने बोल दिया कि ये कोई भी एक रेक्टेंगल हो गया,
ठीक है बेटा, ये कोई भी एक रेक्टेंगल आपके पास हो गया। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर बेटा आपको इसका मैक्सिमम करना है, तो पेरीमीटर देखो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ देखो यहां पे सपोज हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस यहां से कुछ भी बेटा a है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेक्टेंगल यानी सिमेट्रिक होगा, तो ये वाली डिस्टेंस जो वो भी क्या होगी, a होगी। यहां पे अगर ये a है यानी कि पॉइंट a, 0 है, तो ये फंक्शन जो है उसकी वैल्यू बेटा यहां पे ये क्या आएगी आपके पास में 2 sin, ठीक है। चलिए तो 2 इंटू में ये वाली हाइट जो वो तो कितनी आ गई 2 sin 2a प्लस ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो, देखो टोटल आपके पास में π/2 है, उसमें से a इधर से चला गया, a इधर से चला गया, यानी कितना बच गया π/2 माइनस 2a बच गया। अब इस पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dp/da मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 बाहर था, यह आ गया 4 cos 2a माइनस, और dp/da जो उसको 0 कर दो तो बेटा यहां से cos 2a जो आपको मिल गया 1/। अब इस पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमम, मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमा कब मिलता है आपके पास में, जब डेरिवेटिव जो है वो क्या हो रहा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा जब a की वैल्यू यहां पे देखो, a जो यहां से निकाल सकते हो इजीली, कितना होगा π/6 होगा, π/6, तभी तो cos π/3 1/2 बनेगा। तो 0 to π/6 में ये कैसा है, पॉजिटिव, फिर उसके बाद में नेगेटिव। तो इसका मतलब a जो है जब π/6 होगा तब उस रेक्टेंगल का क्या मिलेगा, मैक्सिमम पेरीमीटर। और अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि जिस भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम है उसका एरिया बताओ। तो बेटा बता देते हैं, एरिया लिखना था, एरिया आपके पास में क्या होगा, लेंथ इसकी कितनी है, ये यहाँ पे आपके पास में π/2 माइनस में 2a था, और हाइट जो है वो इसकी क्या थी 2 sin a, आप फाइंड कर ही चुके हो, a की वैल्यू π/6 है, तो ये देखो कितना आ गया π/2 माइनस यहां से π/3, और ये आ गया 2, कितना बनेगा बेटा π/3 sin π/3 √3/2, 2 से 2 जो वो कैंसिल आउट हो गया, और π/2 ये कितना बनेगा √3 π/6, इसको 3 इंटू में 2 कर दो तो π/ कितना आ गया 2√। ऑप्शन सी जो वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपके पास में सारे के सारे क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए थे वो मैंने कवर किए। अब चलिए कुछ एक क्वेश्चन अपनी तरफ से भी आपको करा देता हूं, इनको भी आपको ट्राई जो है जरूर करना है। चलो यहां पे देखो एक क्वेश्चन में बोला गया कि f(x) आपके पास में इस टाइप से एक फंक्शन गिवन है और इस टाइप से डिफाइन किया गया, देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 4 satisfying the inequality this। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों आपको क्या करना होता है, ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, एक बार को इसको थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व कर लोगे तो मजा आ जाएगा। वही चीज है, अगर आपने क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग वाली एक लाइन पकड़ ली ना कि क्या करना है, फिर क्वेश्चन बेटा बहुत आसान बन जाता है। जैसे मैं अगर तुम्हें ये करके दिखाऊंगा तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार ये कितना आसान क्वेश्चन था, एडवांस में थोड़ी ऐसे पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आसान वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको आसान करके दिखा रहा हूं। जब तक वो पहली लाइन आप बच्चों नहीं सोच पाओगे तब तक क्वेश्चन हमेशा ही डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर देखो कि ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अभी नहीं लग रहा होगा, अब लग जाएगा। ये f(1 माइनस में 2x है, इसको मैं इधर ले गया तो ये आ गया 1 माइनस f(x), सॉरी यहां पे लेस देन था, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ f(x) का क्यूब। अरे ये चीज और ये चीज तो सेम ही दिख रही है, बस यहाँ पे x है यहाँ पे f(x) है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, f(1 माइनस 2x) इज लेस देन f(x)। अब इस टाइप की इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे पता चलेगा, डेरिवेटिव से। तो f(x) आपके पास में है बच्चों -1 माइनस 12x², दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी f(x) नेगेटिव है तो f(x) जो बच्चों कैसा मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। f(x) कैसा मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अगर f(x) आपके पास में डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू को बढ़ाने पे, x की वैल्यू को बढ़ाने पे f(x) की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी यहां से बोल सकते हैं कि 1 माइनस 2x वो ग्रेटर देन होगा f(x). इनपुट बढ़ा दिया, वैल्यू छोटी आएगी, यही तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है। चलिए 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 1 माइनस x माइनस 4x।
चलिए ये बन गया 4x³ माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहां से x को अगर कॉमन ले ले तो ये कितना बनेगा 4x² माइनस 1 बनेगा, यानी 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन। अब ये इंटरवल है, x 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव लाने के लिए आपको x जो वो या तो -1/2 से छोटा या 1/2 से बड़ा, -1/2 छोटा हो नहीं सकता, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन 1/2। तो 1/2 से लेके 4 के बीच में बेटा कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है, 4 है, 1 2 3, तो 4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx है ना, ये लिखा हुआ है इफ fx is a double differentiable function such that modulus of f double dash x is less than equals to 5 for each x in the interval 0 to 4 and f takes its largest value at an interior point in this interval। बेटा ऐसा बोला गया कि एक इंटरवल है 0 to 4 और यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन है इस टाइप से है कि वो 0 to 4 के बीच में कोई एक पॉइंट अल्फा है जहां पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो उसको अटेन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ डैश अल्फा के बारे में आप क्या बोल सकते हो, 0 होगा जहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और एफ एक्स डबल डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अगेन यहां पे देखो मैंने क्या बोला था कि इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी आती है तो आपको तुरंत किस पे चले जाना है, एलएमवीटी पे चला जाना है। अगर बेटा एफ एक्स डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, और अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उस पर आप एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हो। चलिए एफ इस पे किया तो एफ डबल डैश, यहां पे बच्चों बीच में हम ऐसा बोल देते हैं कि कोई भी एक पॉइंट होगा, x नॉट होगा कोई भी एक पॉइंट, तो f डबल डैश x नॉट जो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0 टू अल्फा, x बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा के बीच में बेटा मैं यहाँ पे एलएमवीटी अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा f ऑफ अल्फा सॉरी f डैश अल्फा माइनस f डैश 0 अपॉन अल्फा माइनस 0। f डैश होता है तब यहाँ पे f, अब क्या है f डबल डैश, तो यहाँ पे f डैश आ जाएगा सिंपली। चलिए एफ डैश अल्फा बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कितना है, 0 है, एफ डैश अल्फा अपने पास में 0, तो माइनस में एफ डैश 0 अपॉन अल्फा। इसके बारे में क्या पता है कि यहां से अगर इसका मोड ले लेंगे तो वो एफ डबल डैश एक्स वो ऑलवेज क्या है लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहां से बेटा क्या आ गया मॉड ऑफ एफ डैश 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 5। अरे कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब अगला इंटरवल बेटा मैं लेता हूं x बिलोंग्स टू अल्फा टू 4, यहां पे भी एलएमवीटी जो वो अप्लाई होगी, तो करते हैं चलो f डबल डैश अल्फा सॉरी f डबल डैश कुछ भी ले लेते हैं, x नॉट सपोज लाई कर रहा है इक्वल्स टू f डैश 4 माइनस f डैश अल्फा अपॉन में क्या आ गया 4 माइनस अल्फा। अगेन f डैश अल्फा जो हो तो क्या है 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 5। चलिए तो f डैश 4 अपॉन 4 माइनस अल्फा का जो मोड जो दैट इज लेस देन, अब 4 माइनस अल्फा, अल्फा 4 से छोटा है तो 4 माइनस अल्फा कैसा होगा पॉजिटिव, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहां से कर सकते हो, तो f डैश 4 आ गया लेस देन इक्वल्स टू 5 इनटू में 4 माइनस। अब इन दोनों की आपको एडिशन की, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो देखो क्या आएगा f डैश 0 का मॉड प्लस f डैश 4 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 5 अल्फा से देखो माइनस 5 अल्फा कैंसिल आउट, कितना बच गया 20। यही तो पूछा था इन दोनों की मिनिमम वैल्यू का सम क्या होगा, तो वो बच्चों आएगा आपके पास में 20। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए एक स्टेप के क्वेश्चन जो वो भी बच्चों यहां पे पूछे जाते हैं आपके पास में एओडी में। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या है एबीसीडी आपके रियल नंबर्स गिवन है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए सॉरी इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। देखो सिंप्लीफाई करें तो क्या बन रहा है 3a प्लस 6c प्लस 4b प्लस 12d इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ा नंबर जो उससे डिवाइड कर दो 12 से, तो ये क्या बन गया a/4 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस में d इक्वल टू 0। अब इस एक एक्सप्रेशन को आप देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहां से ये वाली चीज कब लाई जा सकती है, जब इसको आप क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे तभी तो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा। तो हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन जो उसको एक फंक्शन लेट कर लिया f ऑफ x, लेट fx को बच्चों ने बोल दिया x की पावर इसको हमने क्या किया इंटीग्रेट किया ना, तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस
bx क्यूब अपॉन 3 प्लस cx स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में dx। ये हमने कोई भी एक जनरल फंक्शन fx को लेट कर लिया। अब इस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास क्या है कि x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इंफॉर्मेशन है बेटा एक f(1) की, x की वैल्यू अगर 1 डाल दी तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, और इसकी वैल्यू 0 है। अब अगर आपके पास में एक फंक्शन है बेटा fx जिसकी जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लियरली दिख रहा है कि पॉलिनोमियल यानी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, तो 0 to 1 के बीच में क्या होगा, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू 0, यानी बीच में कहीं ना कहीं तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आई होगी, कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू आने का मतलब कि f डैश जो कहीं ना कहीं पे आपके पास में 0 हुआ होगा। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ये है, इसी इक्वेशन के बारे में पूछा है, तो 0 to 1 के बीच में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा, और कहीं ना कहीं अगर एक बार 0 होगा यानी उसका एक एटलीस्ट रूट जो तो 0 to 1 के बीच में आएगा ही आएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया। तो ये देखो हमने बच्चों एओडी के बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखे हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो भी पीवाईक्यू में भी जो अच्छे क्वेश्चन आए थे वो भी हमने देखे। तो अगर आप यहां तक पहुंचे वीडियो को देखते थे आपको समझ में आएगा कि कितना हेल्पफुल सेशन आपके लिए था। तो अगर बच्चों आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करना है, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करना ही है, और अगला चैप्टर आप मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। जो आपकी डिमांड होगी, जो सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड होगी, वही चैप्टर मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाला हूं। ओके गाइज।